तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 46 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। While 26 men and 48 boys do it in 2 days, यानी 26 men and 48 boys इसे 2 दिन में कर देते हैं। अब पूछ रहा है आपसे कि 15 men and 20 boys मिलके कितने दिन में उसी काम को फिनिश करेंगे। तो ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है और इसको देखते ही बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं। देखिए, कुछ भी इसमें डरना नहीं है। इसमें क्या है कि कोई भी यूनिट सेम नहीं। मैंने शुरू से आपको समझाया कि सबसे पहला काम होता है आपको यूनिट को सेम रखना। अब इस क्वेश्चन में हमें यूनिट को सेम करना है। यूनिट को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 days 10 days का जो डिफरेंस है इसको इक्वल करते हैं। अब इसी काम को 6 men और 8 boys अगर 2 days में करवाना हो तो कितने लगेंगे। तो यानी ये देखिए, अगर 2 days में कराना हो तो ये लोग 5 times लगेंगे ना। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी अगर 2 days में हमें कन्वर्ट कराना हो इसे, तो ये हो जाएगी 5 times, यानी 5 6 30 men and 5 8 40 boys। इसका मतलब 26 men 48 boys आपके 2 days में कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन में अब ये यूनिट आपकी सेम हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 men कम है माइनस, लेकिन बॉयज़ कितने हैं, +8 बॉयज़ हैं। अब इस इक्वेशन में आपको देखते ही लग रहा है कि 4 आदमियों की कमी को पूरा करने के लिए 8 लड़कों को रखना पड़ता है। इसका मतलब एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है। इसका मतलब ये कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 15 men 20 बॉयज़ हैं, तो यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, 15 men प्लस 10 बॉय लिख सकते हैं, 10 men सॉरी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 25 men। अब आपसे पूछ रहा है कि 25 men कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। बहुत ईजी है, कैसे, यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। 6 men प्लस 4 बॉय हो जाएंगे, सॉरी 6 men प्लस 4 men हो जाएंगे। तो है ना, 6 men प्लस 4 men कितने दिन में, 10 days में। यानी 10 men आपके 10 days में काम को पूरा करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 25 men कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे 25 men, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 25। तो 25 किससे कटेगा, ये 5 2 5 2 यानी 4 days। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका, 4 days में ये काम फिनिश हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी था। आपने क्या किया, सबसे पहला काम यूनिट को सेम कर दिया। यूनिट सेम करने से आपकी इक्वेशन देखिए ये वाली आ गई, 30 men 40 boys 26 and 48। रिलेशन मिल गया मैन बॉय का। वही सेम काम जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया था वीडियो में, वही सेम तरीके से आपका आंसर आ गया। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो इससे हमें एक पॉजिटिव एक वाइब्स मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को पसंद आ रहा है। 47वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है A, B एंड C तीनों की एफिशिएंसी आपको दे दी गई है कि A 11 डेज में, आपका B 20 डेज में एंड C 55 डेज में किसी काम को फिनिश करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि A अगर असिस्टेड यानी असिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में काम कर रहे हैं, एक बार B A प्लस बी और दूसरे दिन A प्लस सी, इसी तरह से एक साइकिल चल रही है। यानी फर्स्ट डे A के साथ B काम करता है, सेकेंड डे A के साथ C काम करता है, और इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। यानी थर्ड डे अगेन A प्लस बी एंड फोर्थ डे अगेन A प्लस सी। तो यहाँ पे कितने दिन में काम फिनिश होगा। अब आप लोग क्या करते हैं कि इसके पता करते हैं कि A प्लस बी के साथ कितने दिन का काम किया होगा, A प्लस सी के साथ कितने दिन काम किया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए एक एक दिन, मैंने बोला आपको यूनिट सेम रखिए, यूनिट सेम रखिए। तो यहाँ पे यूनिट जैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो यूनिट क्या होगी, यहाँ पे यूनिट आपका एक दिन मानना है, लेकिन एक दिन तो बदल रहा है ना, दूसरा दिन बदल जा रहा है। तो आप क्या करिए, 2 दिन को एक दिन मान लीजिए। अगर 2 दिन को एक दिन मानेंगे तो चीज़ एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 2 दिन बाद साइकिल रिपीट हो रही है ना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि देखिए ये है आपकी साइकिल,
एक दिन आपका A+B, दूसरे दिन A+C, है ना। तो ये है 1 डे और ये है 2 डे। आप लोग पृथ्वी के हिसाब से मत चला करिए कि पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है, ये मैथ है, मैथ में बियॉन्ड सोचा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समझ लीजिए 2 दिन का 1 दिन हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 दिन का 1 दिन अगर आपने मान लिया, यानी मैं 2 स्मॉल डेज को 1 बिग डे मान ले रही हूँ, ठीक है। 1 कैपिटल डी से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ। तो कितने लोग लगेंगे इस बिग डे में, कितने लोग हैं, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। इसको मैं ये कह दूं कि 2 A जैसे लोग, या आप ये कह लीजिए कि A के पास ज़्यादा ताकत थी, वो दुगनी अपनी जितनी एफिशिएंसी थी, यानी 11 डेज में काम ख़त्म करने की थी, तो 11/2 डेज में ही काम ख़त्म करने की इतनी ताकत उसके अंदर आ गई और उस ताकत से वो काम कर रहा है और काम को फिनिश कर देगा। तो यहाँ से जितने दिन आएंगे उसको इंटू 2 कर दीजिएगा, उतने दिन में काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, अब यहाँ के हिसाब से 2/11 प्लस 1/20 प्लस 1/55 और कितने दिन, ये है आपका, इसको पता करना है। तो सिंपल है, ये देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, इंटू 5 है ना। पहले हम लोग इसका लेंगे, कभी भी तीनों को साथ में मत लिया करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1/55 प्लस 1/20, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं 11/55 प्लस 1/20, 1 टोटल डेज, ये 1/5 हो गया। तो 1/5 1/20, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/20 इक्वल टू 1 टोटल डेज, 5/20 इज इक्वल टू 1 टोटल डेज, यानी टोटल डेज आपके यहाँ से मिल जाएंगे 5 4 यानी 4 डेज। अब ये 4 डेज कौन से हैं, बिग डे हैं, 4 बिग डे, है ना। तो हमने एक दिन, ये कौन सा डे था, ये 2 दिन वाला था ना, तो यानी स्मॉल डेज। और आंसर तो हमें लेकिन किस हिसाब से देना है, 24 आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 2 यानी 8 डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो जाता है ना जब आप बियॉन्ड सोचते हैं। तो अपनी सोच को थोड़ा वाइड करिए। अब चलते हैं हम लोग 48th क्वेश्चन की तरफ। 48th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A की इफिशियंसी है 20 डेज, B की है 15 डेज और ये दोनों मिलके किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद ही आपका B काम छोड़ के चला जाता है और C काम को ज्वाइन कर लेता है। ये है स्टार्टिंग और ये है एंडिंग डे। तो यहाँ पे जब C ज्वाइन करता है तो ये काम 6 दिन में फिनिश हो जाता है। तो ये कितना था, रिमेनिंग वर्क, और शुरू में काम कितने दिन हुआ, 6 दिन। काम किसने शुरू किया, A प्लस B ने, B छोड़ के चला गया और A को किसने ज्वाइन किया, C ने। तो आपसे पूछ रहा है कि C को अगर अकेले काम करना होता तो वो कितने दिन में काम को फिनिश करता। अब यहाँ देखिए इफिशियंसी आपसे C की पूछी जा रही है, A B की पता है और A कितने दिन कर रहा है ये भी पता है, B कितने दिन कर रहा है ये भी पता है, C कितने दिन कर रहा है ये तो पता है, लेकिन C की इफिशियंसी नहीं पता है। तो देखिए इफिशियंसी पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो काम कितना कर रहा है ये पता कर लीजिए, और काम कितना कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है ये अगर आपको पता है तो इससे आप इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब देखिए कितना काम कर रहा है, A ने और B ने जितना किया होगा टोटल वर्क में से उतना माइनस कर दीजिए, उतना ही तो बचा हुआ C ने किया, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे काम तो पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए A ने कितना किया होगा, A ने 6 दिन यहाँ किया, 4 दिन यहाँ किया, यानी A ने कितना दिन किया है, 10 दिन। तो A ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, अगर 20 दिन में पूरा कर लेता है, 20 डेज में पूरा कर लेता है तो 10 दिन में कितना किया होगा, आधा किया होगा, 20/10, है ना। तो यानी कितना किया होगा, हाफ ऑफ वर्क। अब बताइए B ने कितना किया होगा, B ने कितना दिन किया है, 6 डे ओनली। तो 6 डे में कितना काम किया होगा इसने, 15 डेज में अगर पूरा कर लेती है तो 6 डेज में कितना किया होगा, 6 डेज में इसने किया होगा 6/15। तो कितना हो जाएगा ये, 3 2 3 5 2/5 ऑफ वर्क, यहाँ पे ट्वाइस यहाँ होगा, ये 1 होगा, ठीक है, 2/5 ऑफ वर्क। अब C ने कितना किया होगा, C ने किया कितने दिन है, 4 दिन। 4 दिन में कितना किया होगा, टोटल वर्क में से माइनस कर लीजिए, हाफ माइनस 2/5 ऑफ वर्क, इतना काम C ने किया होगा। तो इसको पता कर लीजिए कितना होगा, इसका लेंगे हम एलसीएम, 10 -
5 माइनस 2 2 जा 4/10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। तो सी ने 4 डेज में 1/10 ऑफ वर्क किया है। तो आप बताइए सी 1 डे में कितना काम करता, 1 डे में कितना करता, 1/40 है ना, 1 डे में ये 1/40 काम करता। या आप ये कह लीजिए कि अगर पूरा काम कराना है तो कितने लोग लगेंगे, पूरा 1/10 ऑफ वर्क कर रहा है 4 डेज में, तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 4 × 10 है ना। तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 40 डेज। तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 40 डेज, और यहाँ से आपका आंसर आ गया। 49वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी दी हुई है 20, 30 एंड 60 डेज, और बोल रहा है कि ए काम करता है पहले और दूसरे दिन, तो ए अकेले कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ आपका यहाँ पे 3 होगा, ए के साथ बी और सी इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस तरह से ये लोग कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, तो यहाँ पे देखिए साइकिल कितने दिन पे रिपीट हो रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे के बाद फिर से वहीं पे आ जा रही है ना। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, अगेन ए। तो आप क्या करिए, ये साइकिल कितने दिन पे रिपीट होती है उसी को 1 बिग डे मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, 3 स्मॉल डेज को 1 बिग डे मान लूँगी। अब आप अगर इसको एक पूरा दिन मान लीजिए, तो यहाँ पे एक दिन में इस 1 डे में कितने लोग हैं, इस 1 डे में 3 ए हैं, 1 बी है और 1 सी है। तो इतने लोग एक दिन में काम कर रहे हैं। अब इफ़िशियंसी आप पता कर सकते हैं कितने दिन में ये लोग काम करेंगे। तो देखिए इफ़िशियंसी आपको दी हुई है 20, 30, 60 है ना। तो यहाँ पे देखिए एक मैं आपको तरीका समझा दे रही हूँ, आपको एलसीएम मेथड तो पता ही है, इस तरह से आप निकाल ही लेंगे 20/a है ना। ये आपका 1/b प्लस 1/c के हिसाब से 1 टोटल डेज, इससे तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ अगर ये तीनों एक ही मल्टीपल में हो तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। 20, 30, 60 ठीक है, इनको ऐसे लिखिए, इसका एलसीएम कितना है 60, 20। तो यहाँ पे देखिए ये जो 20 वाला है ये कितना है, एक 3 ऑलरेडी हैं तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब ये कितने टाइम्स आ रहा है, 3 × 3। 30 में कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 60 में 1 टाइम। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 है ना। तो ये 12 है और एलसीएम कितना है 60, 12/60, 12 5 जा, यानी कितने दिन 5 डेज। अगर आप लोग इससे सॉल्व करेंगे तब भी 5 डेज ही आएगा, ठीक है 5 डेज। अब ये कौन से डेज हैं, ये कौन से हैं, बिग डे। तो 1 बिग डे इज इक्वल टू 3 डेज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 डेज, ठीक है। 15 डेज में ये काम फिनिश हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए, बी, सी इनकी इफिशियंसी आपको दे दी गई है 36 डेज, 54 डेज एंड 72 डेज, और बोला जा रहा है कि ये लोग किसी काम को शुरू करते हैं, और ये जाहिर सी बात है एंड भी होगा इसका। ये लोग शुरू करते हैं साथ में ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन काम फिनिश होने से 12 दिन पहले, यानी इस डायरेक्शन में, हमेशा शुरू से बोला था तो आसान था, यहाँ क्या बोल रहा है पीछे से, यानी 12 दिन पहले आपका बी छोड़ के जा रहा है काम को। कौन छोड़ के जा रहा है, बी। और काम खत्म होने से 8 दिन पहले आपका ए छोड़ के जा रहा है काम को। तो अब बताइए कि सी ने कितना दिन काम किया, यहाँ पूछ रहा है सी ने कितने दिन काम किया है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि काम कितने दिन में फिनिश हुआ, ये टोटल वर्क, ठीक है, बात एक ही होती है। यहाँ पे सी का वर्किंग डेज पता करने की कितने दिन काम किया। अब सी आपका शुरू से अंत तक था, क्योंकि बी भी चला गया, ए भी चला गया, सी तो शुरू से अंत तक था। सी ने इतना पोर्शन जो काम किया है ये 12 डेज, ये तो हमें पता है, सी ने 12 डेज जो काम किया ये पता है। बी ने कितने दिन किया है इसी में, ए ने कितना किया है ये पता है। अगर हम इतना पता कर लें कि ये कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ था, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ था। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ था, इसको अगर हमें पता चल गया तो इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड पता है, तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे सी ने कितने दिन काम किया है। देखिए यहाँ पे ए ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन पहले छोड़ा है, तो यहाँ पे ए ने, यहाँ पे ए प्लस सी थे, तो
ए ने यहाँ पे कितना दिन किया है, 4 दिन। मैं सिर्फ इतने की पोर्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में कितना काम किया होगा, 36 डेज में पूरा करता था तो 4/36, 1/9 ऑफ वर्क। और यहीं पे आपका सी ने कितना किया होगा, सी ने आपके 12 डेज किया है, तो 12/72 ये कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ वर्क। अब इन्होंने दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा, यहाँ पे कितना काम हुआ है ये पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, ये हो जाएगा 5/18 ऑफ वर्क। तो यहाँ कितना पोर्शन काम हुआ है, ये हुआ है 5/18 ऑफ वर्क। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ कितना हुआ होगा इतने दिन में, यहाँ हुआ होगा आपका 13/18 ऑफ वर्क। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे कि ये 1/A 1/B 1 फिर उससे निकालने लगेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो 13/18 ऑफ वर्क है ये एक पूरा वर्क होगा, है ना। यहाँ पे ये जो 13/18 ऑफ वर्क है इसको किसने किसने किया, ए ने, बी ने, सी ने, और तीनों ने कुछ काम किया होगा अपनी अपनी इफ़िशियंसी के हिसाब से। हमें किसकी पता करनी है, सी की। सी की हमें टोटल इफिशिएंसी पता है कि 72 डेज में करता है। तो अगर हम पता कर लें कि सी ने 13/18 ऑफ वर्क में से कितना पोर्शन काम किया है, कितना पोर्शन काम किया है, अगर ये पता कर लिया तो इफिशिएंसी से हम लोग पता कर लेंगे इसकी टोटल डेज कितने काम किए होंगे, है ना। यहाँ पे कितने दिन काम किया है ये पता कर लेंगे, और 12 डेज ऑलरेडी कर चुका है, यहाँ कितने दिन किया ये पता कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। अब देखिए सी, इन तीनों की इफिशिएंसी का रेशियो क्या है, अगर ये हम लोग पता कर लें तो पता कर लेंगे कि इन्होंने काम कितना दिन किया है। इनका रेशियो क्या है, ये है 18/2, ये है 18/3 एंड ये है 18/4। तो ये कितना रेशियो हो जाएगा इनका डेज में, 2:3:4। अब मैंने आपको बताया था अगर ये डे का रेशियो है तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये जाएगा 12, 2 6 जा 3, 4 जा 4, 3 जा। तो इनका रेशियो क्या है इफिशिएंसी का, 6:4:3। तो सी का है ना ये है बी, ये है ए। तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/6 + 4 + 3, 3/13। ये है सी का रेशियो। इतना काम किया होगा 3/13 पार्ट, यानी ये पूरा अगर काम है तो इसमें सी ने कितना किया है, 3/13 पार्ट किसका, इस काम का। तो ये काम कितना है 13/18। तो 13 कैंसिल, 3 6 जा 18। तो सी ने कितना काम किया, 1/6 ऑफ वर्क। अब आप बताइए 1/6 ऑफ वर्क कितने दिन में किया होगा ये पता कर सकते हैं, 72 डेज में अगर पूरा कर रहा है, 72 डेज में 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, तो 1/6 ऑफ वर्क कितने दिन में किया होगा, 72/6। तो कितना हो जाएगा 12, यानी ये कितने दिन में काम किया होगा, 12 डेज में किया होगा। अब 12 डेज यहाँ पे किया है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 12 डेज। और सी ने यहाँ पे तो 12 डेज ऑलरेडी किया ही था, तो सी ने कितने काम किए हैं, 12 + 12 24 डेज, ठीक है। यानी ये पूरा काम कितने दिन में फिनिश हुआ है, 24 डेज में। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होती है।